ये आप लोगों के पास साल में एक बार ही होता है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट है। आप लोग किसी भी एज के हैं, आप लोगों का अगर बीएससी फाइनल आप लोगों का क्लियर है, आप लोग इस एग्जाम को यहाँ पर दे सकते हैं। सिमिलरली सबरिंग के बारे में पता होना चाहिए, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, फील्ड और क्वेश्चन फील्ड के बारे में। प्रीवियस ईयर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से हाई वेटेज टॉपिक हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है। वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये मेरा वीक टॉपिक है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक द एनी एग्जामिनेशन। तो रिवीजन करते रहिएगा और क्रैक करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW IIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, PW IIT जैम एंड CSIR नेट। चलिए, आज हम यहाँ पर अब आप लोगों को पता ही है, क्षितिज 2.0 बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो जैम का और CUET PG का हमारा जो कंबाइन बैच है वो है क्षितिज 2.0, जिसकी क्लासेस आप लोगों को 23 अक्टूबर से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आप लोगों के साथ शाम को 7:30 बजे इंटीग्रल कैलकुलस की लाइव क्लास में मिलूंगा। शाम को 7:30 से अप्रॉक्सीमेट 9 बज जाएंगे। चलिए, अब हम लोग जो हैं जिस एग्ज़ाम की अब हम लोग जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, फिर हम लोग उसको जो है यहाँ पर एनालिसिस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो है IIT जैम और CUET PG के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उसके सिलेबस के बीच में डिफरेंस है, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, और इन दोनों एग्ज़ाम को एक साथ प्रिपेयर करने की कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और बढ़ते हैं हम अपने अगली स्लाइड के ऊपर। तो CUET PG और IIT जैम के लिए अब हम लोग जो है यहाँ पर आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जिस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का पूरा नेम क्या है। जो IIT जैम एग्ज़ाम है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, इसका पूरा नेम ये है। IIT जैम एग्ज़ाम आप लोगों को MSc से IIT से MSc करने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप लोगों ने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत से स्टूडेंट हैं तो JEE एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। उनको कहीं ना कहीं ये था कि मुझे IITian का टैग लेना है, तो आप लोग अब इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दे सकते हैं। या आप लोगों को IITian के टैग के साथ साथ एक ऐसा एक्सप्लोरर देता है जहाँ पर आप लोग हायर मैथमेटिक्स के बेसिक से एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और देश के टॉप प्रोफेसर्स और टॉप IIT में अपने पढ़ने के सपने को साकार कर सकते हैं, है ना। तो ये आप लोगों का जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट किया जाता है IITs और IC के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। लेकिन अब जैसे IIT JEE एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, लेकिन कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे, कुछ नहीं, बहुत से बच्चे जो हैं IIT जैम IIT JEE को क्वालिफाई नहीं कर पाते और IITian का टैग नहीं उनके पास यहाँ पर पहुँच पाता, फिर वो IIT जैम एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन उसमें से भी बहुत से बच्चे हैं जो IIT जैम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते और हताश होकर बैठ जाते हैं कि यार अब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा स्पार्क नहीं है, अब हमारी लाइफ बेकार है क्योंकि हम लोगों ने IIT जैम एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत सी ऐसी IIT से अच्छी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में जो इन IIT से तो अच्छी हैं, है ना। टॉप IITs को छोड़ दें, उसके अलावा बहुत सी ऐसी IITs हैं जो जिनके आगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आगे हैं और बहुत सी IITs जो हैं पीछे हैं अभी भी। NIFR रैंकिंग के लिए अकॉर्डिंग देख लो, चाहे जैसे मर्जी देख लो। CUET PG का जो नेम है वो आप लोगों के पास है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आप लोगों की देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उन सबका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा। ये आप लोगों को जो NTA का काम होता है सिर्फ इस एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना और आप लोगों को NTA स्कोर दे देना। फिर जो डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी अपनी कट ऑफ को रिलीज़ करती हैं कि अगर आपके इतने से इतने मार्क्स के बीच में है आप लोग मेरे पास जो है एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी अलग अलग कट ऑफ के बारे में यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्म करती है। लेकिन हो सकता है कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस बार सेंट्रलाइज जो है आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस हो जाए, है ना, 2024 के अंदर। लेकिन अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए उसके बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा। तो अब हम लोग ने यहाँ पर जो देखा, जिस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेम क्या है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc मैथमेटिक्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां पर अब आप लोग MSc मैथमेटिक्स के करने के सपने को साकार कर सकते हैं देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और इसके अलावा DU, BHU,
जैसे देश के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे देश की रेपुटेटिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अपनी एमएससी मैथमेटिक्स को आप लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। बीएचयू में तो बहुत से ऐसे एक्सप्लोरर मिलता है जो कई आईआईटीज़ में भी नहीं है। बीएचयू कई बार आप लोगों को एक ऐसा कह सकते हैं कि बीच में आप लोगों को सेमेस्टर के अंदर ही एक एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को आईआईटी से लिंक कर देता है, ताकि अब आप लोग जो हैं आईआईटी से भी अपनी जो है कुछ कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को आप लोग वहाँ से भी क्वालिफाई कर पाएँ। तो बीएचयू आप लोगों को बहुत ही एक्सप्लोरर देता है। सिमिलरली ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों को कुछ आईआईटी से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाती हैं। अब हमारा यहाँ पर टारगेट है कि अब आप लोगों को इन दोनों एग्ज़ाम को एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है। दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे, दोनों ही एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे, और अब आप लोग देखेंगे जो आईआईटी जैम एग्ज़ाम है फॉर मैथमेटिक्स उसके 5 टॉपिक हैं और सीयूईटी पीजी के 9 टॉपिक हैं। उन 9 टॉपिक्स के ऊपर आप लोग जैसे ही 5 टॉपिक कॉमन है, 5 टॉपिक पे 4 टॉपिक अगर आप लोग और जोड़ देते हैं, आप लोग सीयूईटी पीजी के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। और वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। एक बार मूव ऑन कर लेते हैं हम लोग अपने कुछ यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोनों ही एग्जाम के लिए आप लोगों को बैचलर डिग्री या आप लोग फाइनल ईयर में अपीयर होने चाहिए। आप दोनों ही एग्जाम को यहाँ पर जो है दे सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जैम 2024 का जो हमारा हाईलाइट है, इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसकी जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, मैंने आप लोगों को बताया जैम जो है आईआईटी और आईआईएससी से जो है कंडक्ट करवाया जाता है। इसका पूरा नेम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। ओके, एग्ज़ाम डेट जो है आप लोगों की ये आप लोगों की होगी 11 फेब 2024 को आप लोगों का जैम का एग्ज़ाम डेट है ना। 3 घंटे का ये पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, नेशनल लेवल पे ये पेपर होता है। आप लोगों को एमएससी पीएचडी और एमएससी के डुअल डिग्री कोर्स के ऊपर, एमएससी 2 ईयर कोर्स के ऊपर ये एडमिशन दिलवाता है इन द आईआईटीज। ये आप लोगों को सभी को इसके बारे में पता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसके अंदर ऑनलाइन होता है और ये 60 मार्क्स का हमारे पास ये पेपर आप लोगों को 60 क्वेश्चन का ये पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है। आप लोग यहाँ पर इसके साथ लिख दो 100 मार्क्स का आप सभी के साथ ये पेपर होता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को लगभग 22 या 25 मार्क्स के ऊपर चाहिए, लेकिन क्वालिफाई करके आईआईटी तो नहीं मिलता। इसको स्कोर करने के लिए आप लोगों को 50 प्लस स्कोर जो है सेफ स्कोर है, आप लोग उसके बाद जो है कहीं भी एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। 50 प्लस जो है सेफ स्कोर है, 60 प्लस तो टॉप स्कोर है ना। तो ये आप लोग 60 प्लस लेके आएंगे, आप लोग जो है टॉप पे आएंगे और उसके बाद अपनी आईआईएससी और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसे जो रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट्स उसमें आप लोग अपनी एमएससी मैथमेटिक्स को यहाँ पर परस्यू कर सकते हैं और अपने नाम के पीछे आईआईटीएन का टैग यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी के साथ सीयूईटी पीजी 2024 के लिए। अब सीयूईटी पीजी 2024 आप लोगों को ये पीजी लेवल का एग्जामिनेशन होता है ना। इसका जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन है और आप लोगों का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये भी ऑनलाइन है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैं फिर से बात आप लोगों को यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको लिख लीजिए, दिस इज ऑनलाइन, है ना। और ये आप लोगों के साथ बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर आप लोगों के साथ ही कंडक्ट होता है। अब आईआईटी जैम एग्जाम जो था, अगर मैं यहाँ पर जैम के बारे में आप लोगों को बताऊं तो जैम के अंदर 3 घंटे का पेपर आप लोगों के पास ये होता है और आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिलते हैं? यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं 60 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। ये देखो जैम के लिए 60 क्वेश्चन मिलते हैं और 100 मार्क्स का ये आप लोगों के साथ पेपर होता है। ये जैम का पैटर्न है ना, जिसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के साथ तो इसके अंदर हमारे पास 2 घंटे का ये पेपर होता है, यहाँ पर 2 ही घंटे का पेपर होता है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टाइप के पेपर होते हैं, मतलब सिंगल करेक्ट इसके अंदर ऑप्शन होता है। इसका जो टेस्ट है इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के पास आई थिंक 120 ही आते हैं, है ना, क्योंकि 2 घंटे का पेपर 120 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास और 100 क्वेश्चन आते हैं। हाँ ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया, मैं पिछला पैटर्न बोल रहा था। इसके अंदर आप लोगों के साथ जो है 25, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 25 + 75 मार्क्स की 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
एक क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, है ना। यहाँ पर 25 मार्क्स का जो है वो जनरल एप्टीट्यूड है, और सॉरी 25 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड के हैं, और 75 क्वेश्चन जो है आप लोगों की जो भी आप लोग यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेंगे उसके हैं। मतलब मैथमेटिक्स के आप लोगों को 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों ने कंसेप्चुअल नॉलेज भी ली हुई है अपनी बीएससी की, तो अब आप लोग इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब मैं अगर यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करूं, ये आप लोगों के पास साल में एक बार ही होता है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.nta.nic.in के ऊपर आप लोग जो है इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अब हम लोग यहाँ पर जैम एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैम एग्ज़ाम आप लोगों के पास मैंने आपको बताया कि जैम एग्ज़ाम में कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं होता है। जैम एग्ज़ाम में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। सिमिलरली CUET पीजी एग्ज़ाम में भी जो है कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है ना। तो IIT जैम 2024 के लिए वो जो है हमारे पास नेशनल और फॉरेन और इंडियन स्टूडेंट जो हैं दोनों ही इसके लिए यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और आप लोग जो है फाइनल ईयर में होने चाहिए, या उससे जो आप लोगों की ग्रेजुएशन है वो पास आउट होनी चाहिए किसी भी रेपुटेटिव यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 60% का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेफ जोन रहता है ना। किसी भी IIT में एडमिशन को लेने के लिए 60% का सेफ जोन यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो CUET PG के लिए जो हमारे पास जनरल कैटेगरी है, जो हमारे पास जनरल पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं जो CUET PG का एग्ज़ाम दे रही हैं, जो भी 2024 में CUET PG का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी जो है यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और वो फाइनल ईयर में होने चाहिए। इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर वो यहाँ पर जो है कंडक्ट कर सकता है। CUET PG का एग्ज़ाम आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में और एक्सेट्रा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर या उसमें कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो हमारे पास CUET PG के लिए वो नहीं है। नो मिनिमम एज क्राइटेरिया, आप लोग किसी भी एज के हैं, आप लोगों का अगर BSc फाइनल आप लोगों का क्लियर है, आप लोग इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? पक्का? चलें और मस्त आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो भी कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पर CUET PG एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे इन NTA, उसके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए विद देयर एलिजिबिलिटी। मतलब आप लोगों के पास जो है या तो फाइनल ईयर या तो फिर उसका जो है DMC होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हुई इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब मिनिमम आप लोगों के पास जो है BSc फाइनल ईयर होना चाहिए। अगर मैं जैम एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर बात करूं तो जैम एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, और 60 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिवाइड हैं आप लोगों के पास, जहां पर यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A इन द जैम एग्जाम, सेक्शन B इन द जैम एग्जाम, सेक्शन C इन द जैम एग्जाम। सेक्शन A में MCQ टाइप के, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहता है। सेक्शन B में MSQ रहता है, मतलब मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लोगों के करेक्ट रहते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है सेक्शन नंबर 3, जिसको हम लोग सेक्शन C बोलते हैं। ये भी यहाँ पर हमारे पास डिवाइड रहता है। 30 क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेक्शन, 10 क्वेश्चन इन द सेकंड सेक्शन, 20 क्वेश्चन इन द थर्ड सेक्शन। तो टोटल हमारे पास होते हैं 60 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर होता है, और ये 3 घंटे का आप लोगों के पास IIT जैम एग्जाम का पेपर होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसके जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के पास कंसेप्चुअल और नॉलेज बेस्ड रहते हैं जैम एग्जाम के, और वहीं पर ही आप लोगों के जो CUET के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कंसेप्चुअल रहते हैं। प्रॉपर आप लोग अगर थ्योरी पढ़ के कंसेप्चुअल थ्योरी करके आए हैं तो आप लोग उसको आसानी से क्वालिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास IIT जैम का पैटर्न है, जहाँ पर अगर मैं सेक्शन A के 30 क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो उसकी जो नंबरिंग है वो 1 से लेकर 30 तक होती है, जिसमें से 2 और 1 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। 1 से लेकर 10 मार्क्स के जो 1 से लेकर 10 के बीच में जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के रहते हैं, और 11 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के रहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1 मार्क के लिए आप लोगों के पास 0.33 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं, और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसके अगर आप लोगों ने गलत आंसर दिया तो 0.6 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये जैम एग्जाम का पैटर्न रहता है। सिमिलरली आप लोगों के पास 10 क्वेश्चन रहते हैं 31 से 40 के बीच में, जो
2 मार्क्स के रहते हैं और आप लोगों के पास नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स का सेक्शन सी रहता है, सॉरी सेक्शन बी रहता है। सिमिलरली न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, जहां पर पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क के और अगले 10 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क के रहते हैं। इसमें भी आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को उसी रेंज में आंसर देना है जो इसका अप्रोप्रिएट रेंज है, तभी आप लोग इसमें नंबर क्वालिफाई कर पाएंगे। और सेक्शन बी के अंदर अगर सही आंसर ए बी डी है और आप लोगों ने ए बी मार्क कर दिया है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप लोगों को मार्क नहीं मिलेंगे, पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। आप लोगों को एग्जैक्टली वही आंसर मार्क करना होगा जो इसका करेक्ट है। अगर आप लोगों ने करेक्ट मार्क करा, मतलब ए बी डी मार्क करा है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से इसके मार्क्स जो है यहाँ पर अटेन कर पाएंगे। ये तो था IIT JAM एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CUET PG के लिए, तो CUET PG में यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसके अंदर होता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर से मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स में, जहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप लोगों के पास 25 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में आप लोगों के पास 75 होते हैं। पार्ट ए जो है वो आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड का होता है ना, जनरल एप्टीट्यूड का होता है। और जो पार्ट बी होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, दैट इज पार्ट बी। पार्ट बी आप लोगों का सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक होता है। मैं फिर से बात क्लियर कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट का एंट्रेंस टेस्ट देना है, चाहे आप लोग मैथमेटिक्स का दे रहे हैं, चाहे आप लोग जो हैं इसका दे रहे हैं, किसी भी केमिस्ट्री का दे रहे हैं, फिजिक्स का दे रहे हैं, जिसका मर्जी दे रहे हैं, 75 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टोटल आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, और जो आप लोगों के पास 2 घंटे का ये पेपर होता है, 400 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब +4 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, और आप लोगों के पास -0.25 फॉर द नेगेटिव आंसर। अगर आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया तो आप लोगों के 0.25 यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है वो आप लोगों के पास कह सकते हैं कंसेप्चुअल और मॉडरेट के बीच में रहता है। लेकिन अगर हम जैम के बारे में बात करें तो जैम में कंसेप्चुअल भी रहता है, मॉडरेट भी रहता है, और आप लोगों के साथ उन क्वेश्चंस के अंदर जो है क्वेश्चन की नॉलेज भी देखी जाती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी आप लोगों की चेक करी जाती है जैम एग्जाम में। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये कंसेप्चुअल रहता है, इजी रहता है, और काफ़ी बच्चे जो हैं इसको क्वालिफाई करते हैं और देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने आप को एनरोल करवाकर MSc मैथमेटिक्स करने के सपने को साकार करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर। आइए देखते हैं। आई थिंक यस, सिलेबस के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो IIT JAM एग्ज़ाम का ये सिलेबस रहता है। लेकिन आप लोगों को मैं प्रॉपर यहाँ पर ये पूरा नहीं बता रहा। अगर आप मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो जैम के सिलेबस में, है ना, जैम का जो हमारे पास यहाँ पर सिलेबस रहता है उसके अंदर हमारे पास रहता है रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब रियल एनालिसिस में आप लोगों के पास यहाँ पर रहता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कॉन्सेप्ट, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना, और उसके बाद रहता है यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है जिसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास रियल एनालिसिस का टॉपिक रहता है। वही ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन, होमोमॉर्फिज्म और ये सब। सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब। इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रेशन, वो सब। और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैम एग्जाम में आप लोगों के पास रहते हैं 5 टॉपिक, जिसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ये है, जहाँ पर वेक्टर कैलकुलस आप लोगों के जैम एग्जाम में नहीं है, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। बाकी सारा सिलेबस यहाँ पर वही है, जहाँ पर रिमान इंटीग्रेशन भी जो है थोड़ा सा ऐड हुआ है। तो 5 टॉपिक आप लोगों को पता है। रही बात हमारा जो CUET PG का एग्जाम है उसका, अगर मैं एग्जाम के ऊपर बात करूं तो अलजेब्रा का मतलब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो, जो येलो कलर में मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है वो कॉमन है। जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है वो कॉमन है इन द बोथ द एग्जामिनेशंस। जो मैंने ऑरेंज कलर में दे रखा है वो CUET PG में एक्स्ट्रा है। तो अलजेब्रा के ऊपर बात करें तो ये अलजेब्रा हमारे पास यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा है, जिसके अंदर आप लोगों के पास ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है, लेकिन रिंग थ्योरी इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो अब आप लोगों को जो जैम की ग्रुप थ्योरी है प्लस उसके साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत रिंग थ्योरी का आइडिया यहाँ पर
हो जाना चाहिए, जहाँ पर रिंग थ्योरी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोगों को रिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि रिंग अगर मुझे नॉन एम्प्टी सेट है उसे हम लोग रिंग कैसे बना पाएंगे, कौन से पॉस्टुलेट्स हैं जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, हमें वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो रिंग के तौर पर यहाँ पर हमें मिल जाए। सिमिलरली सब रिंग के बारे में पता होना चाहिए, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, फील्ड और क्वेश्चन फील्ड के बारे में। बस ये 4-5 टॉपिक हैं जो आप लोगों को एक्स्ट्रा लेना है। छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर स्पेस के ऊपर अगर हम बात करें तो वेक्टर स्पेस सारा वही है जो हमारे पास जैम एग्जाम में है। रियल एनालिसिस सारा वही है जो हमारे पास जैम एग्जाम में है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सारा वही है जो हमारे पास जैम एग्जाम में है। इसका मतलब जैम की प्रिपरेशन करोगे तो पहली स्लाइड जो है CUET PG की ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। जैम में क्वेश्चन अगर कह सकते हैं 90% डिफिकल्टी का है तो CUET PG में 50% या 45% जो है डिफिकल्टी का आता है। आप लोगों ने अगर जैम की प्रिपरेशन कर ली तो CUET PG आप लोगों के लिए ईजी रहने वाला है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये भी जैम का ही टॉपिक है। जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो है आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर द BSc लेवल, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो है यहाँ पर आप लोगों का वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस एक्स्ट्रा है टॉपिक इसमें। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बस 3 टॉपिक आप लोगों के एक्स्ट्रा हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से? रिंग थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस और LPP। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर लूँ, एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूँ तो कि मुझे ये जैम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और यहाँ पर अब आप लोगों को CUET PG के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो दोनों तरफ यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जैम में भी रियल एनालिसिस है, CUET PG में भी रियल एनालिसिस है, जैम में भी ग्रुप थ्योरी है, CUET PG में भी ग्रुप थ्योरी है, सेम वही डिट्टो बिल्कुल बिल्कुल। जैम में भी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, यहाँ पर भी इंटीग्रल कैलकुलस है, यहाँ पर भी इंटीग्रल कैलकुलस है, यहाँ पर भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी लीनियर अलजेब्रा है, यहाँ पर भी लीनियर अलजेब्रा है। सेम वही जो आप लोगों ने जैम में पढ़ा वही लीनियर अलजेब्रा है। तो सेम है टॉपिक। जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑरेंज कलर में लिख रहा हूँ, यहाँ पर अब आप लोगों के पास है कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा टॉपिक है, रिंग थ्योरी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टॉपिक है। इसको आप लोग जो है यहाँ पर ऑप्शनल भी रख सकते हैं, है ना, रिंग थ्योरी ऑप्शनल भी रख सकते हैं। साथ ही आप लोगों के पास यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस एक्स्ट्रा टॉपिक है और LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक्स्ट्रा टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स भी इजी लेवल का है जिसमें एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बात करी जाती है। कॉची रीमान जो है हमारे पास CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली प्रॉब्लम रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर बात करी जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थोड़े से टॉपिक हैं, बाकी सेम है, रियल सेम है बिल्कुल। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो जैम के लिए पढ़ेंगे वही CUET PG के लिए है। डिफिकल्टी अलग अलग है। यहाँ पर अब आप लोगों को कंसेप्चुअल पूछा जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ कंसेप्चुअल भी और प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैम एग्जाम में। तो सबसे पहले अब आप लोग जो है जैम की प्रिपरेशन करें। जैम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारा क्षितिज 2.0 बैच को यहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है जैम के सिलेबस को कवर अप करेंगे टिल जैम एग्जाम। उसके बाद जो है आप लोगों को इस टॉपिक्स को एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। ये टॉपिक तो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ये टॉपिक आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाए जाएंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? ओके जी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द जैम का एग्जाम पैटर्न। जैम का एग्जाम पैटर्न 2023 का ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 2023 में रियल एनालिसिस से जो क्वेश्चन आए थे आप लोगों के पास, क्योंकि 2024 अभी होना है, रियल एनालिसिस जो क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से, लीनियर अलजेब्रा के 11 क्वेश्चन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 9 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस के 9 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस स्थानी और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। तो ये आप लोगों के पास जैम का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जिसको हम लोग एग्जाम एनालिसिस कह सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जैम एग्जाम में पूछे गए थे। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पर अब आप लोगों के लिए CUET PG के लिए भी लाया हूँ। CUET PG 2023 के अंदर रियल एनालिसिस से जो क्वेश्चन आए थे वो 13 क्वेश्चन आए थे, लीनियर अलजेब्रा से 13 क्वेश्चन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 10 क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी से 8 क्वेश्चन, रिंग थ्योरी से 1 क्वेश्चन।
अब आप लोगों को मैंने इसलिए बोला कि रिंग थ्योरी आप लोग जो है स्किप कर सकते हैं। रिंग थ्योरी से एक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 9 क्वेश्चन, आईसी से 9 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस से 7 क्वेश्चन और एलपीपी से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। अप्रॉक्सीमेट आइडिया यहाँ पर है ना। तो ये आई थिंक 75 बन गए होंगे, अगर नहीं बने तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया है जहाँ पर आप लोग इनको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का CUET PG का जो है MSc मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम एनालिसिस है, जहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर का एक एनालिसिस यहाँ पर दिया कि दोनों एग्ज़ाम में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आ रहे हैं। अब 5 टॉपिक अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए तो 5 के 5 टॉपिक दोनों एग्ज़ाम में हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ो और चीज़ों को एनालाइज करो बहुत ही बेहतर तरीके से। हाँ है ना, बोल भाई पक्का। चलो अब हम और आगे के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर बस वही है, अब आप लोगों को लास्ट में पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ दोनों एग्ज़ाम के लिए, चाहे अब आप लोग जैम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या CUET PG एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को अपना प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करूं, आप लोगों को अपना प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है कि प्रीवियस ईयर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से हाई वेटेज टॉपिक हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग चाहे दोनों ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, प्रिपेयर करना है आप लोगों को PYQ सॉल्व करते हुए, जहाँ पर जैम के PYQ, CSIR नेट के और CUET PG की CSIR नेट के भी जो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं वो आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। आप लोग इन दोनों एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट करें, आप लोगों को स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द बेसिक टू एडवांस लेवल। ऐसा नहीं कि बीच में अब आप लोगों ने कुछ अलग टॉपिक पढ़ा जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, फिर दिक्कत होगी, फिर दिक्कत हो सकती है। क्लियर है, आप लोगों को ट्राई करना है इन सॉल्व क्वेश्चन को ट्राई करने का सॉल्व करना है इन द सर्टेन टाइम। अब जैसे जैम एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 3 मिनट मिलते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेट जैम एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 3 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन फॉर द जैम एग्ज़ाम, और आप लोगों को CUET PG एग्ज़ाम के लिए 1.25 मिनट मिलते हैं फॉर द CUET PG एग्जामिनेशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग होगा, ये बात कन्फर्म है। वो कंसेप्चुअल है तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होगा और कंसेप्चुअल भी होगा और जिसको कह सकते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफाइक भी होगा, लेकिन CUET PG सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कंसेप्चुअल होगा कि ऐसा होगा तो ऐसा है। कोची रीमान इंटीग्रल किस तरीके से होती हैं, 4 ऑप्शन है ABCD, जो करेक्ट है वो आप लोगों ने सही आंसर देना है। इनमें से कौन सा वेक्टर जो है हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर सबस्पेस। तो सबस्पेस के लिए आप लोगों को मैंने फर्स्ट स्टेप टेस्ट बता रखा है, वो आप लोग अप्लाई करो, हो जाएगा। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप लोगों को चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो टेस्ट ज़्यादा देने हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट आप लोगों को ज़्यादा देने हैं। आप लोगों को अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये मेरा वीक टॉपिक है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक द एनी एग्जामिनेशन। तो रिवीजन करते रहिएगा और क्रैक करते रहिएगा, है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी डिफरेंस बिटवीन द IIT जैम एंड CUET PG एग्जामिनेशन, जहाँ पर मैंने आप लोगों को उसका एग्ज़ाम एनालिसिस बताया, जहाँ पर मैंने आप लोगों को उसके सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बारे में अपीयरेंस बताई कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोगों के पास किस तरीके से अवेलेबल होते हैं और कि कैसे आप लोग यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को CUET PG के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नहीं मिल रहे हैं तो अब आप लोग जो हैं NTA की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और नेट पे भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। और साथ साथ एक और बात, CUET PG के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो DU का सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होता था वो वाले उसके क्वेश्चन, BHU का जो एंट्रेंस टेस्ट होता था उसके क्वेश्चन, जिसको हम लोग BHU PET के बारे में बोलते थे, है ना, BHU PET पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, है ना, इसके बारे में बोलते थे। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को करने हैं अगर आप लोग इन सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। ये तो CUET PG के अंदर ही आ गया है DU का एग्ज़ाम, लेकिन CUET PG से पहले ये सभी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एग्ज़ाम करवाती थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने इसको कंबाइन कर दिया, लेकिन प्रीवियस ईयर आप लोगों को मिल जाएंगे इसके नेट पे कहीं ना कहीं। आप लोगों को किसी ड्राइव में, किसी गूगल ड्राइव में, किसी और अकेडमी पे, किसी और इंस्टीट्यूट में,
है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा रास्ता था जो मैंने आप लोगों को दिखाया फॉर द CUET PG एंड द IIT JAM एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों ही एग्ज़ाम के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को यहाँ पर समझा है, सीखा है और बढ़ा है। जो भी आप लोगों के CUET PG और IIT JAM एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ क्षितिज 2.0 बैच में, जहाँ पर आप लोगों को CUET PG और IIT JAM एग्ज़ाम का कंबाइंड बैच आप लोगों को देखने को मिल रहा है। CUET PG और IIT JAM एग्ज़ाम का कंबाइंड बैच, जिसका नेम क्या है, क्षितिज 2.0। मिलते हैं क्लास में 23 तारीख की शाम को 7:30 बजे। इंटीग्रल कैलकुलस मैं आप सभी के साथ जो है यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। बाय बाय, जय हिंद।